हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी बढ़िया से होंगे, पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। ओके ओके तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिंग के कारण किसी भी रिंग आप रिंग के मतलब समझते हैं, किसी भी रिंग के एक्सिस के किसी पॉइंट पे इंटेंसिटी निकालने के लिए आज हम लोग सीखेंगे। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी किसी भी चार्ज रिंग के एक्सियल एक्सिस के पॉइंट पे कितना होता है, ये आज हम लोग निकालने के लिए सीखेंगे। पिछले लेक्चर तक हम लोग रॉड के कारण निकालने के लिए सीख गए हैं। रॉड जब खड़ी हो पड़ी हो, उससे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों डायरेक्शन में हम लोग इंटेंसिटी निकालने के लिए सीखे। ओके, आज हम लोग रिंग के कारण सीखने वाले हैं कि रिंग के एक्सिस में किसी भी चार्ज रिंग के एक्सिस में इंटेंसिटी किस तरह से कैलकुलेट करेंगे और कितना होगा, किस तरह से वेरिएशन आता है उसमें, इन सब चीजों के बारे में जानेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट हो जाइए मेरे साथ और कॉपी कलम खोल लीजिए। इसी के कारण आज यही सीखना है हमें कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ अ चार्ज रिंग। जो चार्ज रिंग है उसके एक्सिस के किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। ओके, इन सब बातों को आज हम लोग सीखेंगे, निकालने के लिए सीखते हैं किस तरह से निकाला जा सकता है। रिंग के मतलब समझते हैं। सबसे पहली बात तो ये, रिंग होता क्या है भाई, जो सर्कल हम लोग पढ़े हैं बस सर्कल ही रिंग है एक तरह से, और कुछ नहीं है। सर्कल जब आप सामने से देखते हैं तो ये सर्कल नजर आएगा। अब इसी को आप एक्सिस में बताना, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस में बताना, तो इसी को इस तरह से हॉरिजॉन्टली पाड़ के रखिए। जो सर्कल जैसे मान लीजिए कि ये एक सर्कल है, मान लीजिए ये, तो ऐसे फेस में से देख रहे हैं तो ये सामने से ऐसे नजर आ रहा है आपका फेस। एक्सिस में निकालने के लिए इसको आप इस तरह से घुमा के रखिए, इस एक्सिस में इधर निकालने के लिए ये आपका ये रिंग बन गया। ऐसा ऐसा खड़ी करके बनाएंगे तो ये आपका रिंग हो गया, और इसके एक्सिस में इस डायरेक्शन में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जिसे निकालना है। ओके, तो इसी चीज को आज हम लोग क्लियर करने वाले हैं कि कितना इंटेंसिटी इधर आने वाला है। तो इलेक्ट्रिक रिंग के मतलब समझ आया, कुछ भारी चीज नहीं है। बस रिंग का मतलब समझिए कि सर्कल ही है। सर्कल के एक्सिस में निकालने के लिए सर्कल को कुछ इस तरह से पाड़ के रखते हैं, ऐसे सामने नहीं ऐसे घुमा के रखेंगे ताकि एक्सिस हमें ढूंढ पाए, इसमें एक्सिस ढूंढ पाए, इस डायरेक्शन में एक्सिस मिलेगा इसका। समझे बात को। तो जो रिंग होगा, रिंग को हमें पाड़ना है ऐसे एकदम इस तरह से। रिंग का जो सरकमफेरेंस होगा वो आपके सामने होगा, और ये जो उसका होल होगा वो एक्सिस में होगा, ताकि सेंटर इस ओर आ जाए। ओके, ऐसे नहीं रखेंगे। तो हमें एक चार्ज रिंग बनाना है। देखें, रिंग कुछ इस शेप में बनाएंगे, ऐसा बनाएंगे ढंग से ये रिंग, और इस रिंग पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। प्लस क्यू चार्ज हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। भाई ले लाइन कट गई भाई। चलिए, तो ये है अपना चार्ज रिंग, ठीक इस तरह से। इसका ये जो सरकमफेरेंस है ये अपने ओर है, इस ओर बाहर, और जो इसका हॉलो शेप है ये इस एक्सिस में है, इस एक्सिस में। मान लीजिए इसका सेंटर यहां है, बीच बीच में सेंटर होगा। सेंटर से सरकमफेरेंस तक के ये जो होता है डिस्टेंस, इसे आप रेडियस कहते हैं। ये अपना रेडियस यहां से यहां तक, वही ढंग से बन जा। ये है रेडियस आर, और निकालना किधर है, एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस, इसके एक्सिस में यहां से इधर, सेंटर से इधर किसी एक पॉइंट पे, सेंटर से इधर मान लीजिए इतना डिस्टेंस में हम निकालना चाहते हैं। ये अपना पॉइंट है। इस पी वाले पॉइंट पे इंटेंसिटी कितना होगा यही हमें फाइंड करना है। इसे आप चाहे सेंटर को ओ कह दें, इस पॉइंट को पी कह दें। तो इस पॉइंट पे हमें इंटेंसिटी पता करना है कि इस पी पॉइंट पे इंटेंसिटी कितना होने वाला है। समझे बात को। इस रिंग के कारण यहां पर इंटेंसिटी कितना होगा, इसी चीज को कैलकुलेट करना है हमें। तो अब छोटी सी बात, अभी तक तो क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से, कि जब इंटेंसिटी हमें किसी भी चार्ज रॉड हो या चार्ज रिंग हो या चार्ज स्फीयर हो, किसी तरह के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यदि कैलकुलेट करना है, इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक छोटा एलिमेंट काटते हैं। समझ रहे हैं, छोटा एलिमेंट क्यों काटते हैं छोटा एलिमेंट, क्योंकि जितने भी ये सभी टर्म एप्लीकेबल हैं वो केवल और केवल पॉइंट चार्ज पे एप्लीकेबल है। बहुत ज्यादा अमाउंट में चार्ज रहेगा तो उस पर ये सभी रूल, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स,
अप्लाई नहीं होता है। तो इसलिए जब ज्यादा चार्ज बना है तो हम लोग पहले एक स्मॉल एलिमेंट काटेंगे। हाँ, स्मॉल एलिमेंट से आप इंटीग्रेट करके पूरा चार्ज निकाल सकते हैं। ओके, तो इस छोटी सी बात को यहां पर रिपीट करिए। हम लोग क्या करते हैं कि मान लीजिए इसके इस वाले पॉइंट पे एक स्मॉल एलिमेंट काट लेते हैं, ये इतना दूर तक। रिंग का जो सरकमफेरेंस है उसके यदि आप एल मान लेते हैं तो ये छोटा वाला लेंथ आपका डीएल कहला जाएगा, छोटा वाला जो काटेंगे। रिंग का सरकमफेरेंस जो है उसका रिंग का सरकमफेरेंस को एल मान लिए, तो ये स्मॉल एलिमेंट जो यहाँ पे काटे इसका लेंथ हो जाएगा डीएल। और यदि इस पे ओवरऑल चार्ज है क्यू, पूरा पे क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, तो ये स्मॉल एलिमेंट पर चार्ज हो जाएगा जी डी क्यू। अच्छा, रिंग पे यदि आपसे कोई पूछे कि कौन सा डेंसिटी आएगा, तो रिंग एक सर्कल ही है, तो सर्कल पे जाहिर सी बात है लीनियर चार्ज डेंसिटी आएगा। यानी कि इस रिंग पे लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है प्लस क्यू। एक हम छोटा स्मॉल एलिमेंट काटे जिसका लेंथ डीएल है, तो इस पे चार्ज हो जाएगा डी क्यू। अब इस वाले पॉइंट के कारण यहां पर इंटेंसिटी कितना होगा, इस वाले पॉइंट के कारण यहां पर इंटेंसिटी कितना होगा, इस वाले पॉइंट के कारण इंटेंसिटी। तो ये जो स्मॉल एलिमेंट काटे हैं इसके कारण देखिए यहां से ऐसे मिलाएंगे, ये इसके इंटेंसिटी बाहर की ओर यहां से जाएगा इस डायरेक्शन में। कितना एंगल पे काटे हैं इसे आप मान लीजिए थीटा। अच्छा, एक्सियल पॉइंट पे निकाल रहे हैं तो इसके सेंटर के सामने का पॉइंट है, तो ऊपर से जितना होगा उतना ही नीचे से होगा, ऊपर से जितना एंगल बनेगा उतना ही नीचे से भी बनेगा। तो इस वाले पॉइंट को काटिए या इस वाले पॉइंट को काटिए, दोनों से बराबर ही आने वाला, एंगल दोनों का वेरी नहीं करेगा, याद रखेंगे, क्योंकि ये सेंटर के सामने का पॉइंट है। यदि सेंटर से ऊपर या नीचे जाते हैं तब एंगल छोटा बड़ा होना शुरू हो जाता है। ये रॉड वाला में भी आप सीखे हैं, समझ रहे बात को। तो यहां पर इसके कारण जो सेंटर के सामने का पॉइंट लिए हैं, चाहे ऊपर के एक्सिस से आप काटेंगे ये हल्का सा छोटा डी एक्स डी क्यू, तो उसके कारण भी यहां पर एंगल बनेगा थीटा। और यदि नीचे भी आप काट लेते हैं तो यहां से भी सेम ही एंगल पे बनेगा, क्योंकि ये सेंटर के सामने है। तो सेंटर के सामने ऊपर और नीचे से सभी जगह इक्वल, अरे इसे रिंग है तो यहां से बीच में, यहां से बीच में, तो बीच वाले एंगल यहां इसके नीचे पूरा एंगल होगा इक्वल, ये ऊपर नीचे वाला इक्वल ही होगा। तो यहां से इसका इंटेंसिटी कितना होगा, तो ये डिक्यू चार्ज है, डिक्यू चार्ज के कारण इंटेंसिटी डीई इस डायरेक्शन में। इसका कंपोनेंट तोड़ सकते हैं, तो इसका कंपोनेंट एक नीचे जाएगा और एक इधर जाएगा, है ना। इसका कंपोनेंट इधर इधर, ये एंगल थीटा तो ये एंगल थीटा। इस डायरेक्शन में कितना आ जाएगा, तो डीई कॉस थीटा। इस डायरेक्शन में तो डीई साइन थीटा, ठीक है, डी साइन थीटा यहां पर के कारण। अच्छा, क्या कहते हैं, ये जो बाई डायरेक्शन है ये निगलेक्ट होगा कि नहीं होगा, बाई डायरेक्शन वाले जो इंटेंसिटी है वो कटेगा कि नहीं कटेगा, आपका क्या कहना है, पूरा खत्म हो जाएगा, चेक करें। तो चूंकि ये जो पी पॉइंट है सेंटर के सामने है, तो ऊपर से जितना एंगल होगा उतना ही, यदि आप यहां से बनाए, नीचे से बनाए, नीचे से एक छोटा एलिमेंट काटे, यहां से, यहां पर से डीएल एलिमेंट काट ली, डीएल, तो इसके कारण जो इंटेंसिटी इस पे बनेगा किस डायरेक्शन में, इधर जाएगा, अभी छोटा है, इसके कारण थोड़ा टेढ़ा हो गया भाई, चलिए मान लो, अरे मान के चलो, तो यहां पर ये वाला एंगल कितना होगा, ये नीचे वाला, यदि नीचे डीएल काट लें तो इसके कारण इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में जाएगा, वो भी डीई। अब की बार का जो डीई और इसके साथ एंगल क्या होगा, क्या यदि ऊपर से थीटा है तो नीचे का थीटा होगा, तो कहेंगे बिल्कुल, क्योंकि ये जो पी पॉइंट है ये सेंटर के सामने है, तो ऊपर यहां से जितना एंगल पर होगा उतना ही एंगल पे होगा। बीच वाले पॉइंट है, बीच वाले पॉइंट से ऊपर नीचे का एंगल सेम होता है, तो यहां पर बनेगा थीटा, ये भी एंगल थीटा हो जाएगा। अब यदि ये पॉइंट ऊपर नीचे होता, सेंटर के ऊपर नीचे होता, तो एक एंगल बड़ा एक एंगल छोटा होता, तो इस डायरेक्शन वाला जो इंटेंसिटी है वो किसी एक डायरेक्शन में सेट हो जाता। अभी के लिए यदि इसका आप कंपोनेंट तोड़ते हैं, तो एक पार्ट ऊपर जाएगा, एक पार्ट इधर जाएगा, ऊपर वाला, यदि ये थीटा है तो ये थीटा, तो इधर वाला डी cos थीटा ही हो जाएगा इस डायरेक्शन में, इसका कंपोनेंट डी cos थीटा। ऊपर कितना आएगा, तो इसके कारण डी साइन थीटा, है ना, ये वाला भी कंपोनेंट डी साइन। आप देख लीजिए, नीचे डी साइन थीटा, ऊपर डी साइन थीटा, तो ये जो बाई डायरेक्शन है इसमें तो इंटेंसिटी 0 हो जाएगा। यही बोल रहे हैं कि यदि सेंटर के सामने का पॉइंट रहेगा तो ऊपर नीचे का इंटेंसिटी कैंसिल आउट कर देते हैं एक दूसरे को,
बाकी इंटेंसिटी किधर बचेगा, तो केवल वाई डायरेक्शन में, यही है एक्सियल डायरेक्शन का इंटेंसिटी डी कॉस थीटा, इसी को आपको फाइंड करना है। समझ पाए? तो जो फोटो बनाना है उसे ध्यान से बनाइएगा। रिंग के कारण जब आप डायरेक्शन देखेंगे, ये ऊपर सबसे मैक्सिमम पॉइंट पे काट लीजिए और सबसे मिनिमम नीचे वाला पॉइंट पे काटेंगे, छोटा डी क्यू, और यहीं से जितना डिस्टेंस पे, मान लीजिए हम यहां से यहां तक डिस्टेंस आर माने, स्मॉल आर डिस्टेंस पे हम इसे निकालना चाहते हैं, तो स्मॉल आर डिस्टेंस पे जो पॉइंट मिलाइएगा उससे ऊपर नीचे की इंटेंसिटी दिखाइए, कंपोनेंट तोड़िए, पता चलेगा कि ऊपर नीचे का जो इंटेंसिटी बाई डायरेक्शन में ये इक्वल अमाउंट में रहने के कारण ये खत्म, कैंसिल आउट हो जाएगा, फाइनल इंटेंसिटी केवल बचेगा एक्स डायरेक्शन में। तो यही है एक्सियल एक्सिस में हमें इसे बताना है जो, ठीक है। तो अभी के लिए यदि हम यहां पर लिखें कि इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड इन बाई डायरेक्शन, बाई डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो बाई डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट कितना बता सकते हैं, तो ई नेट कहेंगे, इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो डी ई साइन थीटा, और ई एक दूसरे को उल्टा है तो एक माइनस करके जोड़ना होगा, डी ई साइन थीटा। तो बाई डायरेक्शन का ई नेट आएगा, बाई डायरेक्शन का ई नेट 0। बाई डायरेक्शन में कोई भी इंटेंसिटी काम नहीं कर रहा, इंटेंसिटी किधर लग रहा है, तो इंटेंसिटी लग रहा है एक्स एक्सिस में, ये वाला। तो आप इसे जरिए लिखें, इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन में ई नेट कितना आ रहा, ई नेट कितना आ रहा एक्स डायरेक्शन में, चेक करें, एक्स डायरेक्शन में ई नेट तो केवल आ रहा है डीई कॉस थीटा, डीई कॉस थीटा, भैया इसके कारण भी डी कॉस थीटा, ऊपर वाले के कारण भी डी कॉस थीटा, दोनों से डी कॉस थीटा ही आ रहा है। तो इंटेंसिटी टोटल जो आ रहा है एक्स डायरेक्शन में वो आ रहा है डीई कॉस थीटा, डीई कॉस थीटा। और डी क्या है, तो डी स्मॉल इंटेंसिटी है, किसके कारण, तो डी क्यू के कारण। तो डी क्यू के कारण इंटेंसिटी क्या होगा, ये तो आप बता सकते हो ना भाई, बहुत बार निकाले हैं आप। ई नेट डीई स्मॉल इंटेंसिटी स्मॉल क्यू के कारण, ये डी क्यू के कारण है, तो ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है, तो इसके लिए क्या होगा, डी क्यू पॉइंट चार्ज है, तो पॉइंट चार्ज के कारण इंटेंसिटी होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर, के क्यू बाई आर स्क्वायर, ये वाला इंटेंसिटी। और यहां यदि अभी हम लिख दें कि डीई कितना होगा, डीई, तो डीई का वैल्यू क्या होगा, के क्यू, क्यू कौन है, डी कौन है, तो ये इंटेंसिटी डी क्यू के कारण है, डी क्यू के कारण है, तो डी क्यू के डी बराबर हो जाए के डी क्यू, अब बाई होता है आर स्क्वायर, मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस अभी आपको पता नहीं है, तो इसे एक्स मान लेते हैं, इसे एक्स मान लेते हैं। एक्स बराबर कितना हो जाएगा, तो एक्स बराबर आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रूट अंडर कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर, ये बोल सकते हैं एक्स बराबर रूट अंडर कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर, होगा ना, यही है। तो यहां से इसका वैल्यू हो गया जी एक्स स्क्वायर, कह सकते हैं के डी क्यू बाई एक्स स्क्वायर, इतना वैल्यू भी रख सकते हैं एक्स स्क्वायर में, तो यहाँ हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर, अभी के लिए मान लीजिए। तो यहाँ से जो डिस्टेंस माने हम लोग वो एक्स मान लें, तो यहाँ डी कितना हो जाएगा, तो के डी क्यू बाई एक्स स्क्वायर, और इधर हो गया जी अपना कॉस थीटा, ओके। अब डी क्यू को चेंज करना होता है, ये भी आप जानते हैं, डी क्यू को चेंज करना पड़ता है, तो के और डी क्यू बराबर कितना बोलेंगे, डी क्यू, तो चूंकि सब कुछ यहाँ पे करना पड़ेगा आपको, यहां कर देते हैं छोटा सा पार्ट में, चूंकि लैम्डा बराबर तो लैम्डा बराबर डी क्यू बाई डी एल होता ना है। अरे भाई लीनियर चार्ज डेंसिटी बराबर चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो चार्ज है इसका डी क्यू के कारण, डी क्यू चार्ज है, लेंथ कितना है इसका डी एल, तो डी क्यू बाई डी एल, यहां से डी क्यू निकालिएगा तो हो जाएगा लैम्डा इंटू डी एल, लैम्डा इंटू डी एल, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पर सेट करेंगे डी क्यू के लिए लैम्डा इंटू डी एल डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ डीएल को हटाना होगा, तो डीएल हटाने डीएल से एल निकालने के लिए आपको करना पड़ेगा इसे इंटीग्रेट
टोटल डीएल क्या है, स्मॉल लेंथ के कारण, इतनी छोटा लेंथ के कारण इंटेंसिटी यहाँ, जबकि हमें तो पूरा रिंग के लिए निकालना है, समझ रहे हैं ना, हमें पूरा रिंग के लिए निकालना है। पूरा रिंग के लेंथ कितना, तो एल, पूरा रिंग का लेंथ एल, तो इस एल के कारण यहाँ कितना होगा, हमें अभी डीएल के कारण पता चला, पूरा रिंग के कारण कितना होगा, आइए जरा उसे चेक करने। तो ई नेट कितना आ जाएगा, ई नेट बराबर के, इसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करिएगा तो डीएल के लेंथ रिस्पेक्ट में है, तो एल का टर्म कोई है नहीं, तो सब बाहर आ जाएंगे। के लैम्डा कॉस थीटा बाई एक्स स्क्वायर, ये बाहर आ जाएगा, केवल डीएल बचेगा। तो यहाँ ई नेट आ रहा है के लैम्डा कॉस थीटा बाई एक्स स्क्वायर इंटू एल। अब यहां पर आप कुछ और वैल्यू रख सकते हैं ई नेट का, तो ई नेट आ जाएगा के लैम्डा, एल को रख ले एक्स स्क्वायर, ये वाला वैल्यू सेट करेंगे, एक्स बराबर रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर बराबर रूट खत्म हो जाएगा, तो कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का वैल्यू यहां से निकाल लीजिए, कोई भी ट्रायंगल में लगा लीजिए, नीचे भी है ये बना सकते हैं, इसमें लगाइएगा तो कॉस थीटा बराबर बेस बाई हाइपोटेनियस, तो स्मॉल आर बाई रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। समझ पाए बात को, के लैम्डा अलग एल, के लैम्डा एल को अलग कर लिए, कॉस थीटा इधर बटा एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर बराबर यहां से वैल्यू स्क्वायर करिएगा तो रूट खत्म हो जाएगा, और कॉस थीटा जो इधर लिखा है कॉस थीटा का ये वैल्यू निकल के आया, तो आपका फॉर्मूला आ रहा है ई नेट इज इक्वल टू के लैम्डा एल इंटू आर डिवाइड बाई, के लैम्डा एल इंटू आर डिवाइड बाई, ये दोनों को मिलाइएगा तो हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर के पावर 3/2 होगा ना, 3/2। अरे भाई इसके पावर में 1/2 है, यहाँ पर 1 है, ओवरऑल इतना आ जाएगा। तो ये जो फार्मूला आया ये डेंसिटी के फॉर्म में आया, ये डेंसिटी के फॉर्म में आया है। यदि क्वेश्चन में डेंसिटी दिया हुआ रहेगा तो के लैम्डा एल आर वाई जितना भी डिस्टेंस रहेगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ सेट करेंगे, ये आपका आंसर तैयार होगा। यदि हो सकता है क्वेश्चन में केवल चार्ज गिवन हो तो चार्ज गिवन रहेगा तो यहाँ लैम्डा को चेंज करना पड़ेगा, तो लैम्डा बराबर फार्मूला हो जाता है क्यू बाई एल, टोटल रिंग के कारण निकलेगा तो लैम्डा बराबर क्यू बाई एल। उस क्यू बाई एल को सेट करेंगे तो ई नेट देखिए कुछ इस तरह से मिलेगा आपको, के लैम्डा के लिए लिखेंगे इंटू क्यू बाई एल, लैम्डा के लिए इंटू ऊपर में एल है इंटू आर है, और नीचे में बाई एल इंटू नीचे में ये वाला आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर के पावर 3/2। इस एल से एल को खत्म कर दीजिए तो आ जाएगा आपका फॉर्मूला ई नेट इज इक्वल टू के क्यू आर डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर के पावर 3/2। ये जो फॉर्मूला आता है ये है चार्ज के फॉर्म में, ये चार्ज के फॉर्म में है, ये डेंसिटी के फॉर्म में था लैम्डा। तो लैम्डा यदि गिवन ना रहेगा, चार्ज गिवन रहेगा तब के क्यू आर वाई आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर जो इसका रेडियस है डिवाइड बाई स्मॉल आर स्क्वायर के पावर 3/2 कर देंगे, तो ये मेन फार्मूला तैयार हो जाता है। ये है आपका फार्मूला, बहुत सरल है, बस इन्हें इंटेंसिटी दिखाना है, कंपोनेंट तोड़ना है और एक्स वाई डायरेक्शन में जो भी आपका इंटेंसिटी आ रहा है उसे कैलकुलेट करके निकाल ले सकते हैं। ओके, तो ये आया जी इंटेंसिटी के लिए फार्मूला। इस चार्ज के कारण यहां पर इंटेंसिटी होगा इतना, यहां पर इंटेंसिटी होगा इतना, ठीक। अब इसमें वेरिएशन चेक करेंगे कि क्या होगा यदि इस वाले पॉइंट को, पी वाले पॉइंट को यहां से घटा के यहां सेंटर पर पहुंचा दे, तो सेंटर पर इसका इंटेंसिटी कितना होगा। इसको कम कर रहे हैं, इसे धीरे धीरे यहां ला रहे हैं, तो यहां पर इंटेंसिटी कितना होगा। और यदि यहां से हम और बाहर चल जाए, बहुत ज्यादा दूर चल जाए, तब इंटेंसिटी क्या होगा। ये सब चीजों को माने कि अभी आपका फाइनल फार्मूला ये आया कि क्यू आर बाई आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अभी इसमें चेक करना है कि यदि उधर जाए, सेंटर पर पहुंचे, पी पॉइंट को सेंटर पर ले जाएं, तब इंटेंसिटी कितना होना चाहिए। पी पॉइंट को यहां से और खींच के बहुत ज्यादा दूर ले जाएं या इंफिनिटी डिस्टेंस पे ले जाएं, तब क्या होगा। समझ रहे हैं बात को। तो इन सब चीजों को यहां पर सेट करना है, सेट करके हमें जांच करना है। ओके,
तो अभी आपके पास फॉर्मूला ये आया, इसे आप अपने कॉपी में छाप लीजिए और इसे हटाते हैं और देखते हैं कि केस आगे पीछे, इस पॉइंट को आगे पीछे करने पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। ओके, चलिए इसे हम हटा रहे हैं यहां पर से। तो एक्सियल डायरेक्शन में याद रखेंगे, ये एक्सियल डायरेक्शन का इंटेंसिटी है। बाई डायरेक्शन में कितना आया? 0। बाई डायरेक्शन में 0, एक्सियल डायरेक्शन में आया के क्यू आर वाई आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ओके, हटा रहे हैं इसे। अच्छा, फार्मूला अपना क्या आ गया एक्सियल डायरेक्शन के लिए? ई नेट कितना आया? तो फार्मूला निकाल आया के क्यू आर डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के पावर 3/2, है ना? यही निकल के आया ना? अरे भाई इतना ही तो निकल के आया है। अब इसी को आपको चेक करना है कि यदि पॉइंट को, इस वाले आर डिस्टेंस को कम ज्यादा करें या इस वाले पॉइंट को सेंटर पर लेके जाएं, दूर लेके जाएं यहां से, तो क्या होगा? तो आप यही स्पेशल केस यहां पर चेक करिए क्या क्या केस है। तो केस नंबर फर्स्ट, एट सेंटर, एट सेंटर, सेंटर पर यदि चेक करें, एट सेंटर, सेंटर पर यदि चेक करेंगे तो ये पी पॉइंट को ले जाना होगा सेंटर पर। आप जरा चेक करिए, इसे उठा के ले जाएंगे यहाँ, तो ये आर का वैल्यू कितना हो जाएगा? स्मॉल आर का वैल्यू, इसको यहाँ ले जाएंगे तो स्मॉल आर का वैल्यू 0 हो जाएगा। इसको यहाँ ले जाएंगे तो सेंटर पर जाएंगे तो देखिए इसे कम करें, धीरे 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 करते 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 आर को हम यहाँ लेके चलेंगे, तब तो आर बचा ही नहीं, या स्मॉल आर बचा ही नहीं, तो स्मॉल आर हो गया खत्म। यानी कि सेंटर पर स्मॉल आर का वैल्यू 0 हो जाएगा। ये वाला वैल्यू यहाँ धीरे धीरे यहाँ ले रहे हैं सेंटर पे पहुंचा दी। तो सेंटर पर पहुंचने के बाद आर का तो कोई मान ही नहीं बचेगा, आर हो जाएगा 0। तब इसीलिए ई नेट कितना होगा? ई नेट कितना होगा? तो सेंटर पर के लिए ई नेट चेक करेंगे तो ये वाला वैल्यू देखिए, के क्यू इंटू आर, आर के वैल्यू रखेंगे 0 डिवाइड बाई कैपिटल आर स्क्वायर प्लस आर का वैल्यू 0 के पावर 3/2। इट मीन्स पूरा नेट चार्ज आ जाएगा सेंटर पर, रिंग के सेंटर पर टोटल चार्ज 0, रिंग के सेंटर पर टोटल चार्ज 0 होता है, 0 हो जाएगा। समझिए, इसे ले जा रहे हैं, इधर ले जाते कम होता फिर 0 हो जाएगा। केस नंबर 2 चेक करिए, केस नंबर 2। अब मान लीजिए कि इस पॉइंट को बहुत ज्यादा दूर लेके चल जाए, बहुत ज्यादा दूर लेके चल जाए। केस नंबर 2, इफ पी पॉइंट इज वेरी फार फ्रॉम रिंग। यदि मान लेते हैं इस पी को बहुत ज्यादा दूर कर दें, रिंग यहां पे रखा है और हम देख रहे हैं इसको इतना दूर से देख रहे हैं, लगभग 1 किलोमीटर से दूरी से देख रहे हैं, लगभग 500 मीटर की दूरी से देख रहे हैं। भैया रिंग यहां पे पड़ा हुआ है, आप देख रहे हैं एकदम 500 मीटर की दूरी से, क्या 100 मीटर की ही दूरी रखो, तब आपको ये कैसा दिखेगा? समझिए, कोई भी चीज को जब दूर से देखते हैं तो वो छोटा हो जाता है। देखते हैं कि ये छोटा जैसा बिहेव करेगा कि नहीं, सोच के देखिए ना। ये यहाँ पे आप हैं, ये इतना को रिंग रखा हुआ, आप इसको बहुत दूर से देख रहे हैं, बहुत ज्यादा वेरी फार कर दिए हैं, आप ना डिस्टेंस कर दिए, इसको यहां से बहुत दूर कर दिए, तब कितना होगा इंटेंसिटी? तो यदि आप सोचिए यहां से बहुत ज्यादा दूर करें तो ये आर का वैल्यू तो बहुत बड़ा हो जाएगा, स्मॉल आर का वैल्यू, और ये कैपिटल आर का वैल्यू। तो भाई रिंग है, इतना बड़ा रिंग है, तो कैपिटल आर का वैल्यू कितना रहेगा? मान लीजिए आप इतना बड़ा रिंग बनाए, तो कैपिटल का वैल्यू मान लेते हैं 1 मीटर। अरे उतना बड़ा रिंग, 1 मीटर का रिंग बहुत है भाई, समझ रहे हैं? 1 मीटर इसका जिसका रेडियस रहेगा उसका रिंग समझिए कि बहुत बड़ा रिंग बनेगा। तो 1 मीटर रिंग का भी यदि है, ये वाला रेडियस है, 1 मीटर रेडियस का रिंग है, और यदि आप यहां से इस आर को 100 मीटर कर देते हैं, 100 मीटर कर देते हैं, तो इस कैपिटल आर के रिस्पेक्ट में स्मॉल आर का वैल्यू बहुत बड़ा हो जाएगा। कैपिटल आर के रिस्पेक्ट में स्मॉल आर का वैल्यू बहुत बड़ा हो जाएगा। और जब स्मॉल आर का वैल्यू बहुत बड़ा हो जाएगा तो कैपिटल आर को यहां पर निगलेक्ट, अप्रॉक्स लगभग 0 मान देते हैं कि लगभग ये फिर 0 हो जाएगा। इसके रिस्पेक्ट में आप कैपिटल आर का, अब कहां ये 100, कहां ये 1, तो 100 की अपेक्षा 1 का कौन वैल्यू है? कहीं कहीं ये सब ये है ना, एजम्पशन है, जिससे हम लोग मान लेते हैं कि यदि एक का लेंथ बहुत बड़ा हो गया और दूसरा का लेंथ बहुत छोटा है, तो बहुत बड़ा वाले को रखेंगे और छोटा वाले को लगभग 0 कर लेते हैं।
समझ रहे, ये सभी कैलकुलेशन करने का तरीका है। तो यदि इस r को बहुत ज्यादा दूर कर दे तो ये कैपिटल R का वैल्यू 0 हो जाएगा, कैपिटल R का 0 हो जाएगा। देन कैपिटल R का वैल्यू अप्रॉक्स 0, पूरा एग्जैक्टली 0 नहीं बोल सकते, अप्रॉक्स 0 हो जाएगा। तब ई नेट कितना होगा, तब ई नेट कितना होगा, ई नेट, तो इसमें वैल्यू सेट करेंगे, यही है के क्यू आर डिवाइड बाई कैपिटल R का वैल्यू हो जाएगा 0, तो बचेगा आर स्क्वायर के पावर में 3/2 बचेगा, 3/2 बचेगा, ये से ये मरेगा तो आ जाएगा के क्यू कैपिटल R सॉरी के क्यू आर बाई आर क्यू, और ये इससे कटेगा, यहाँ स्क्वायर छोड़ेगा, तो फार्मूला जो आएगा ये इंटेंसिटी का ई नेट जो आ रहा है आपका के क्यू बाई आर स्क्वायर आएगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर आएगा। आय हाय हाय हाय, ऐसा फार्मूला पीछे तो पढ़े थे कि क्यू बाई आर स्क्वायर किसी का इंटेंसिटी होता है जब ये चार्ज पॉइंट चार्ज हो, जब ये चार्ज पॉइंट चार्ज हो तो आर डिस्टेंस पर के क्यू बाई आर पॉइंट चार्ज के कारण फॉर्मूला होता है, के क्यू बाई आर पॉइंट चार्ज के कारण फॉर्मूला होता है। वही चीज तो यहां भी अलाउ हो गया ना कि यदि इस रिंग पर क्यू चार्ज है और इससे हम बहुत ज्यादा दूर पर है, बहुत ज्यादा दूर पर बैठ के उसको देखें तो बहुत ज्यादा दूरी पर वो रिंग कैसा बिहेव करेगा, एक पॉइंट चार्ज के कारण। भाई इतना बड़ा रिंग है और बहुत ज्यादा दूर से देखेंगे तो ये दिखेगा छोटा गो, और इसका इफेक्ट भी बहुत ज्यादा दूर पर बहुत कम पड़ेगा, यानी पॉइंट चार्ज का जैसा इफेक्ट पड़ेगा, बस यदि पी पॉइंट को बहुत ज्यादा दूर कर दिए तो वही ये बताना चाह रहा है, ये फार्मूला वही सिखा रहा है हमें कि यदि इससे बहुत ज्यादा दूर चल जाए तो वो जो रिंग का इंटेंसिटी होगा वो पॉइंट चार्ज के जैसा हो जाएगा, यानी रिंग जो अपना है वो बिहेव करेगा पॉइंट चार्ज की तरह। रिंग ओवरऑल पूरा रिंग ही बिहेव करेगा एक छोटा चार्ज की तरह, कब, जब आर डिस्टेंस, ये जो स्मॉल आर डिस्टेंस है ये बहुत ज्यादा दूर कर दे तब। समझ रहे हैं? तो केस नंबर फर्स्ट हुआ कि सेंटर पर 0 होता है और यदि बहुत ज्यादा दूर चल जाए तब 0 हो जाता है। और केस नंबर एक 3 बचा है आपका, इसे हम हटा रहे हैं, इसे आप जरा नोट डाउन कर लें, नोट डाउन कर लें, हटा दें, चलिए ओके हटा रहे इसे। केस नंबर 3, केस नंबर 3 ये क्या कहता है, यदि मान लेते हैं कि R या P पॉइंट एट इन्फिनाइट डिस्टेंस यदि P इन्फिनाइट डिस्टेंस पे हो, इससे इन्फिनाइट कर दे भाई, P को जब इन्फिनाइट कर देता R स्मॉल r, P इन्फिनाइट डिस्टेंस पे है तो R का वैल्यू इन्फिनाइट हो जाएगा। और इसके यदि ये एक तो यहां से चेक करिए, R का बड़ा किए, स्मॉल r को ज्यादा दूर किए तो इसके अप्रॉक्स ये वाला वैल्यू छोटा हो गया, जिसके कारण इसे निगलेक्ट किए। अब की बार इसको इतना बड़ा कर दिए, बहुत ज्यादा इन्फिनिटी डिस्टेंस पे ये इसको लेके चल गए, ये लेंथ इन्फिनिटी कर दिए, तो इसके रिस्पेक्ट में R अभी तो और छोटा हो जाएगा इसके रिस्पेक्ट में। तो इसके रिस्पेक्ट में तो फिर तब भी कहेंगे कि कैपिटल R जो अपना होगा वो लगभग 0 ही रहेगा, कैपिटल R 0 ही रहेगा, स्मॉल r हो जाएगा इन्फिनिटी। तब ई नेट कितना आएगा, तब ई नेट कितना आएगा, वैल्यू चेक करिए, तो के क्यू लैम्डा के जगह इन्फिनिटी माइनस आर स्क्वायर 0 प्लस आर स्क्वायर क्या इन्फिनिटी हो जाएगा ये, तो इन्फिनिटी से डिवाइड करिएगा तो पूरा वैल्यू 0, पूरा वैल्यू 0, तो भाई के क्यू आर इन्फिनिटी, तो पूरा ओवरऑल वैल्यू हो जाएगा जी आपका 0। तो सेंटर पर मिलाएंगे, पहले सेंटर पर यहां से क्या पता चला, 3 कंडीशन आया आपके पास, ई नेट का वैल्यू कितना आया इसे यहां लिख देते हैं, ई नेट निकल के आया के क्यू आर डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर के पावर में 3/2, ई निकल के आया। और जब हम केस देखें तो क्या क्या केस निकला, सेंटर पर, एट सेंटर, सेंटर पर कितना आया, तो सेंटर पर अपना ई नेट आया जी 0, सेंटर पर 0। और यदि इससे कुछ दूर गए, कुछ दूर गए, आर को बहुत बड़ा दूर कर दिए, डिस्टेंस कर दिए, तो फार्मूला आया जी के क्यू बाई आर स्क्वायर, के क्यू बाई आर स्क्वायर। और फिर इन्फिनिटी पे जा रहे हैं तो वहां भी
ई नेट आ रहा है जीरो, ई नेट आ रहा है जीरो। मतलब आप जरा सोचिए, इस रिंग पे अप्लाई कराइए, यहां पर वैल्यू सेंटर पर आएंगे तो इंटेंसिटी जीरो, इन्फिनाइट डिस्टेंस पे चल जाएंगे सेंटर पर जीरो, और यहां से इन्फिनाइट डिस्टेंस पे चल गए तो जीरो। तो जरा चेक तो करिए कि सेंटर पर भी जीरो है, इन्फिनाइट पर भी जीरो है, तो इसका इंटेंसिटी होगा कहां, इसका इंटेंसिटी होगा कहां? तो या तो सेंटर पर जीरो है और इन्फिनाइट पर जीरो है, तो इसका इंटेंसिटी जाहिर सी बात है इन दोनों के बीच में होगा, इन दोनों के बीच में होगा, सेंटर और इन्फिनाइट डिस्टेंस के बीच में ही इसका इंटेंसिटी होगा। अब यदि मान लेते इस वाले पॉइंट पे, जैसे इस वाले पॉइंट पे इतना फॉर्मूला आया, अब इस वाले पॉइंट से यदि सेंटर की ओर जाए, सेंटर की ओर जाए, इस वाले पॉइंट से सेंटर की ओर जाए तो इंटेंसिटी बढ़ेगा कि घटेगा? इस वाले पॉइंट से सेंटर की ओर जाए तो जरा चेक तो करिए कि सेंटर की ओर जाने पे सेंटर पर इंटेंसिटी कितना हो जाता है? जीरो। सेंटर पर इंटेंसिटी जीरो, मतलब जाहिर सी बात है इसको जब इधर ले जाएंगे, सेंटर की ओर ले जाएंगे तो धीरे 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 घटेगा इंटेंसिटी, और जैसे ही सेंटर पर पहुंच जाएंगे वैसे ही इंटेंसिटी हो जाएगा जीरो। समझिए बात को? इस पॉइंट ये बता रहा है कि सेंटर पर इंटेंसिटी जीरो होता है, तो सेंटर पर जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो इसको इधर ले जाने पे, इस पी पॉइंट को इधर सेंटर की ओर ले जाने पे क्या इफेक्ट पड़ेगा इंटेंसिटी पे? तो इसको इधर ले जाएंगे तो धीरे 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 डाउन होगा, तभी तो सेंटर पर पहुंचते पहुंचते जीरो होगा। अरे भाई घट रहा है घट रहा है घट रहा है घट रहा है, सेंटर पर पहुंचे जीरो होगी। और यहां से यदि इंफिनिटी डिस्टेंस की ओर बढ़े तो, यहां से इंफिनिटी डिस्टेंस की ओर बढ़े तो यहां से इन्फिनाइट पे जाते जाते कितना हो जाएगा वैल्यू? जीरो। इन्फिनाइट पे पहुंचते ही वैल्यू जीरो, मतलब यहां से यदि इधर बढ़ रहे हैं, यहां से यदि इधर बढ़ रहे हैं तभी इंटेंसिटी धीरे धीरे घट रहा है, धीरे धीरे घट रहा घट रहा घट रहा घट रहा घट रहा, इंफिनिटी पे पहुंचे और वैल्यू हो गया जीरो, वैल्यू हो गया जीरो। तो मैक्सिमम कहां होगा? मैक्सिमम इंटेंसिटी कहां होगा? तो कह रहे यहां भी जीरो है, सेंटर पर भी जीरो है, इन्फिनाइट पे जा रहे हैं वहां भी जीरो है, तो मैक्सिमम कहां होगा? तो इसके इस सेंटर और इंफिनिटी के बीच वाले किसी पॉइंट पे, इस सेंटर और इंफिनिटी के बीच वाले किसी पॉइंट पे इसका वैल्यू मैक्सिमम होगा। समझ रहे बात को? इसका वैल्यू मैक्सिमम कहां होगा? सेंटर और इंफिनाइट के बीच में कोई एक पॉइंट होगा जहां पर इसका वैल्यू इंटेंसिटी का मैक्सिमम आएगा। दिमाग में जो घुसा ये सभी बात? अरे गया? हाँ, जाना चाहिए। तो इसके सेंटर पर भी जीरो, इन्फिनाइट पर भी जीरो, मैक्सिमम किसी बीच वाले पॉइंट पे होगा। यदि इसका ग्राफ देखा जाए, इसका ग्राफ देखा जाए तो ग्राफ कैसा बनेगा? ग्राफ इधर इंटेंसिटी दिखाएं और इधर आर दिखाएं, एट इन्फिनाइट लिख देते हैं, इधर आर दिखाएं, ये आर, ये ई, ये है अपना सेंटर जीरो, तो सेंटर पर इंटेंसिटी कितना? जीरो। अच्छा, सेंटर से आगे बढ़े तो, सेंटर से आगे बढ़े तो यहां पर जीरो, यहां से आगे बढ़े तो इंटेंसिटी धीरे 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 बढ़ेगा। कब तक बढ़ेगा? जब तक इसके मैक्सिमम पॉइंट पर ना पहुंच जाए जहां पर इसका इंटेंसिटी मैक्सिमम होगा। तो उस पी वाले पॉइंट पे पहुंचेगा तो इंटेंसिटी मैक्सिमम। अब फिर यदि यहां से और आगे बढ़ने की कोशिश करेगा मैक्सिमम पॉइंट से, तो फिर इंटेंसिटी धीरे 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 डिक्रीज करेगा। माने कि इसका जो ग्राफ होगा कुछ इस तरह का, यहाँ सेंटर से आगे बढ़ने पर बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा, और एक मैक्सिमम पॉइंट पर ये इंटेंसिटी में किसी एक पॉइंट पर पहुंच करके ये मैक्सिमम हो जाएगा, और मैक्सिमम पॉइंट पर से फिर इसका इंटेंसिटी नीचे गिरेगा और इन्फिनाइट पर जाते जाते ये जीरो हो जाएगा, इन्फिनाइट पर जाते जाते जीरो हो जाएगा। समझे बाबू? अरे समझे? यहां पर इंटेंसिटी ये किसके कारण है? तो ये आर बराबर जीरो पे है। आर बराबर जीरो मतलब सेंटर पर है, आर बराबर जीरो मतलब सेंटर पर। ये इंटेंसिटी आर इज इक्वल टू इन्फिनाइट के लिए ऐसा शो होगा। इन्फिनाइट, अरे भाई यहाँ पर सटा नहीं सकते, इसमें सटा दीजिएगा जीरो हो जाएगा। इन्फिनाइट पे जाना है तो यहाँ के बाद से ये इसके पैरेलल हो जाएगा। अब इन्फिनाइट डिस्टेंस फिक्स्ड नहीं है, और ये मैक्सिमम पॉइंट कहां पर मिलेगा? जब स्मॉल आर बहुत ज्यादा हो जाएगा कैपिटल आर के रिस्पेक्ट में। स्मॉल आर कैपिटल आर के रिस्पेक्ट में बहुत ज्यादा हो जाएगा तो ये मैक्सिमम इंटेंसिटी यहां पर शो करेगा। मैक्सिमम, ये मैक्सिमम इंटेंसिटी इधर। समझे बात? तो इसका ग्राफ इस टाइप का बनेगा, सेंटर पर जीरो, इन्फिनाइट पे भी जीरो, तो ये मैक्सिमम बीच वाले किसी पॉइंट पे मैक्सिमम होगा। धीरे सेंटर से बढ़ेंगे तो धीरे धीरे बढ़ते जाएगा, मैक्सिमम एक बीच वाले पॉइंट पे पहुंच के इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगा, और फिर वहां से जब आगे बढ़ेंगे तो फिर से इंटेंसिटी गिरना शुरू होगा, इन्फिनाइट डिस्टेंस पे जाकर के ये जीरो हो जाएगा। ओके,
तो ये था रिंग के कारण पूरा कहानी कि इसका ई नेट यहाँ कितना आएगा, तो ई नेट इतना आएगा, और यदि सेंटर पर आएंगे तो वो 0 हो जाएगा, सेंटर से इन्फिनाइट पे जाएंगे तो 0 हो जाएगा, और बीच के किसी पॉइंट पर उसका वैल्यू मैक्सिमम होगा। और यदि बहुत ज्यादा अर्थ के डिस्टेंस कर देते हैं तो वहां पर जो रिंग है वो बिहेव करने लगता है पॉइंट चार्ज की तरह, रिंग बिहेव करता है पॉइंट चार्ज की तरह। यहाँ पे आप लिख ले सकते हैं कि एट फार डिस्टेंस फ्रॉम ring behaves as a point charge, रिंग जो है पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा फार डिस्टेंस पे। ओके, तो यहां तक का कहानी हुआ जी इंड। अब इसमें एक छोटी सी बात आपको चेक करना कि इसके मैक्सिमम पॉइंट होगा कितना दूर पर। एक चीज तो अभी पता चला ना कि यहाँ पर तो 0 है, इन्फिनाइट पर भी 0 है, तो इंटेंसिटी किसी बीच वाले पॉइंट पे मैक्सिमम होगा। तो ये कितना दूर, सेंटर से कितना दूर पर मैक्सिमम होगा, इस दूरी को हमें खोजना है। यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना दूर रखें कि वहां पर इंटेंसिटी मैक्सिमम हो, और मैक्सिमम हो तक कितना मैक्सिमम हो, इसे खोजना है। रेडी है? चलिए इसे हटाते हैं, अब जरा मैक्सिमम इंटेंसिटी खोजते हैं। तो इसे हटा रहे हैं, कहानी खत्म करते हैं। अब आपको कैलकुलेट करना है कैलकुलेशन ऑफ, अब उस मैक्सिमम पॉइंट को हमें खोजना है जहां पर इंटेंसिटी मैक्सिमम होगा, और मैक्सिमम इंटेंसिटी कितना होगा उसे भी कैलकुलेट करना है। ठीक है। तो यहां पर इसे कैलकुलेट करने के लिए छोटा एक बात याद रखना पड़ेगा आपको, मैथ का कहानी है। हालांकि 11th में आप मैथ के टूल से जाने होंगे तो वहां पर आपको बताया गया होगा, यहाँ कोई भी चीज मैक्सिमम होता है उसके लिए कंडीशन है मैक्सिमम होने का। क्या कंडीशन है चेक करें, 11th में सीखे हैं, अन्यथा मैथ में पढ़े हैं तो आपको याद होगा। जिस समय आप डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं उस समय यह बात सिखाया जाता है। डिफरेंशिएशन को जनरल तौर पर dy/dx से डिनोट करते हैं। इसी में यदि पूछा जाए कि y के वैल्यू मैक्सिमम कब होगा, मैक्सिमम मिनिमम पढ़ना है, 11th में है, 12th में भी पढ़िएगा इसे आप, मैक्सिमम मिनिमम, तो 11th में भी इसे पढ़ चुके होंगे। तो ये y का वैल्यू मैक्सिमम कब होता है, y का वैल्यू मैक्सिमम कब होगा, तो y का वैल्यू मैक्सिमम तब होता है जब dy/dx का वैल्यू 0 होता है, dy/dx का वैल्यू 0 होता है। इस वाले पॉइंट को केवल याद रखना। जब डिफरेंशियल इक्वेशन कहीं पर मिल जाए उसमें से y का मैक्सिमम वैल्यू पूछे तो y का मैक्सिमम वैल्यू तब पता चलता है जब dy/dx को 0 किया जाता है। dy/dx पे इक्वल टू 0 पे वैल्यू मैक्सिमम होता है y का। ठीक, तो इसी वाले बात को हम लोग चेक करें कि इंटेंसिटी मैक्सिमम कहां होगा, इंटेंसिटी मैक्सिमम कहां होगा। तो इंटेंसिटी को मैक्सिमम होने के लिए de/dx का वैल्यू होना चाहिए 0। जिस तरह से dy/dx के लिए y को मैक्सिमम होने के लिए dy/dx चाहिए 0, वैसे ही इंटेंसिटी 0 होने के लिए de/dx का मान होना चाहिए 0। इस पॉइंट को समझ में पाए आप कि यदि किसी भी चीज का वैल्यू मैक्सिमम चाहिए तो उसका अवकल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन के वैल्यू 0 कर, डिफरेंशियल इक्वेशन का वैल्यू 0 कर। यह इंटेंसिटी आपको पता है, अभी निकालें इसके लिए इंटेंसिटी कितना आया, वैल्यू लिख लेते हैं यहाँ पे। ये रिंग के कारण ये जो इंटेंसिटी निकल के आया वैल्यू कितना आया जी, याद है कोई के? इंटेंसिटी KQR डिवाइड बाई कैपिटल R स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर के पावर 3/2, यही निकल के आया ना। ये वाला, तो ये वाला इंटेंसिटी यहां रखेंगे, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, इक्वल टू 0 करेंगे। इसी से आपका पता चलेगा कि r डिस्टेंस कितना बड़ा करें जहां पर ये मैक्सिमम वैल्यू होगा, मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए हमें जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा इसका, या डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x इज 0 करना पड़ेगा। कोई भी चीज का मैक्सिमम पॉइंट उसका डिफरेंशियल इक्वेशन को 0 करके निकाला जाता है। ओके, और दूसरी बात, आप जिस समय 11th में पढ़े होंगे उस टाइम ये भी पता होगा कि यदि कोई चीज डिवाइड के रूप में रहे, u/v के रूप में रहे, इसका डिफरेंशिएशन करना हो तो करने का क्या तरीका होता है। सबसे पहले डिवाइड में ये जो डिनोमिनेटर है v, इसका स्क्वायर भेज दीजिए। सबसे पहले इसका स्क्वायर,
फिर भी इसे भी को बाहर तक करते हैं और u का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करते हैं। फिर से चेक करिए, भी को बाहर, इसका स्क्वायर करेंगे सबसे पहले, डिवाइड के नीचे स्क्वायर, फिर भी को बाहर करना है और u का डिफरेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में, माइनस के चिन्ह दिया जाता है, फिर u को बाहर करते हैं, u को बाहर करते हैं और v का डिफरेंशिएशन किया जाता है x के रिस्पेक्ट में। ये तरीका है छोटा को डिफरेंशिएट करने का। यदि कोई डिवाइड के फॉर्म में रहेगा तो इस तरह से डिफरेंशिएट होता है। ये सब बातों को याद रखेंगे तो वही आप कैलकुलेट कर पाएंगे मैक्सिमम पॉइंट, ऐसे तो आपसे हो नहीं पाएगा। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? तो इसे जरूर याद कर ले कि u बाई v के रूप में रहेगा, डिवाइड के रूप में रहेगा, तो सबसे पहले जो है इसका डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर बना लेंगे डिनोमिनेटर में ही, और सबसे पहले यहां से v को बाहर करेंगे, u के डिफरेंशिएशन माइनस, फिर u बाहर, v का डिफरेंशिएशन। इतना यदि दिमाग में लोड हो जाता है तब आइए जरा हम इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। चूंकि हमारा ई नेट कितना है, तो ई नेट है के क्यू आर डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के पावर में 3/2, यही है ना। अब फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी या मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए डीई बाई डीएक्स का वैल्यू होना चाहिए 0। ई मतलब ई नेट यहां पर बोल सकते हैं, डी नेट की वैल्यू 0 होना चाहिए। तो यहां से डी ई का वैल्यू रखेंगे के क्यू आर डिवाइड बाई है आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर का पावर 3/2 है। इस पूरा का डिफरेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, बराबर वैल्यू 0 होगा। तो यहां से अच्छा, तो यहाँ बाई आर कर दीजिए, है ना, एक्स के टर्म में नहीं है, आर के रिस्पेक्ट में करेंगे, यहाँ पे आर के रिस्पेक्ट में करेंगे। आर के टर्म में है तो आर के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन करेंगे। अरे एक्स के रूप में रहता है, यहाँ पे कहीं पर एक्स रहता है, यहाँ पे एक्स रहता तो एक्स के रिस्पेक्ट में करते। अभी यहाँ आर है तो आर के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। ओके, तो डी बाई डी आर हो जाएगा इसका 0। अब यहाँ से के क्यू जो है अपना वो है कांस्टेंट, क्योंकि आर के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना, तो इसमें आर है तो ये वाला टर्म रह जाएगा, के क्यू आ जाएगा बाहर, के क्यू को कर लेंगे बाहर, तो इंटीग्रेट होगा डी आर ये वाला डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के पावर 3/2 अब बाई डी एक्स, ये के क्यू बाहर हो जाएगा। इतना का होगा इंटीग्रेशन। अब फाइनल के क्यू को रखिए बाहर, देखिए डिवाइड वाला आ गया, ऊपर यू और नीचे भी, ये यू ये भी, ये यू ये भी हो गया, सॉरी dx फिर लिख दिया, dr यहाँ पे लिखेंगे भाई सब dr। तो ये u हो गया, सॉरी ऊपर वाला u ये भी। तो सबसे पहला काम होता है नीचे जो भी आपका ये v वाला पार्ट है इसे आप स्क्वायर फॉर्म में लिखेंगे। तो इसका यदि स्क्वायर करिएगा तो ये 2 से मर जाएगा, स्क्वायर से ये 2 कट जाएगा, तो बचेगा ये आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के होल क्यू बचेगा, है ना, बाई 3/2 है, इसका होल स्क्वायर करिएगा तो ये 2 कट जाएगा, इतना बचेगा। अब इसको बाहर करना होता है, अब फार्मूला फिर से चेक कर लीजिए, डी यू बाई भी बाई डी एक्स है, तो आपको करना है भी, पहले तो भी का स्क्वायर कर लेना है नीचे, फिर भी को बाहर करना है और u का डिफरेंशिएशन करना होता है, भी को बाहर, नीचे वाला को बाहर, ऊपर वाला के डिफरेंशिएशन, फिर माइनस का चिन्ह खुद से देना है और फिर u को बाहर करके भी का डिफरेंशिएशन करना है। यही तरीका है इसे डील करने का। जो भी डिफरेंशिएशन का रूल है वो रूल यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो u अपना r है, v अपना आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के पावर 3/2 है, तो इसका स्क्वायर सबसे पहले के नीचे, तो 2 से स्क्वायर को मार दिया, q बच गया। अब इसे नीचे वाला को बाहर करना है, v को बाहर करना होता है, तो v अपना ये इसे पहले बाहर करिए, तो बनेगा आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर के पावर 3/2, ये हो जाएगा बाहर बाई 2, 3/2 ये वाला बाहर हुआ। इनटू डिफरेंशिएशन करना है आर का डिफरेंशिएशन आर के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, अरे dx बाई dx या dr बाई dr बन जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर माइनस के साइन देंगे। अब की बार डिफरेंशिएशन किसका करना है, अब की बार पहले बाहर कौन होगा, तो देखिए इतना दूर तक करने के बाद फिर u बाहर होता है, ऊपर से बाहर होगा, नीचे वाला का डिफरेंशिएशन होगा, ऊपर से बाहर r हो जाएगा, r को बाहर करेंगे और नीचे वाला का डिफरेंशिएशन, तो ये पावर वाला है, x के पावर n का डिफरेंशिएशन यदि याद हो फार्मूला x के पावर n का, तो क्या होता है n इंटू x के पावर n-1, ये डिफरेंशिएशन होता है।
सॉरी डिफरेंशिएशन जी, सॉरी यहाँ पर हम इंटीग्रेशन लिख दिए, x के पावर n का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, तो n बाहर आ जाता है, x के पावर n माइनस 1 होता है। इसमें फार्मूले हैं जो आप 11th में पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं तो अब इसमें परेशानी होगी भाई, नहीं पढ़े हैं तो इन सब फार्मूला को याद करिए, छोटा छोटा मिलता है जो, और यदि पढ़े हैं तो उसे प्रैक्टिस में लाइए। जब तक प्रैक्टिस नहीं करिएगा खुद से, टीचर कितना हूं ढंग से आपको पढ़ा देगा, कुछ होने वाला नहीं, समझ रहे हैं। तो इसीलिए प्रैक्टिस करना छोड़िए मत, डेली प्रैक्टिस करिए इन सब चीजों को, फार्मूला जो भी आता है वो बहुत ज्यादा उपयोग होता है आगे, तो उन सब चीजों को आप याद रखेंगे, ठीक। और खास करके फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स में तो मैथ का योगदान 100 लगभग एकदम, दोनों एक दूसरे के भाई हैं भाई, फिजिक्स और मैथ, जहां फिजिक्स रहेगा वहां मैथ तो रहना ही है, समझ रहे हैं। तो इसीलिए मैथ के फार्मूलाज को आपको याद रखना पड़ेगा। ये तो x के पावर n का ये होता है डिफरेंशिएशन। अब यहाँ पे क्या करें, r को किए बाहर, इसका डिफरेंशिएशन करिएगा तो इसे बाहर करना होगा, 3/2 को बाहर करेंगे और r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर के पावर में जो x रहेगा उसके पावर में n में से 1 घटा देंगे, पावर में से 1 घटा के देंगे, तो 3/2 में से 1 कम करिएगा तो 1/2 बचेगा, 3/2 में से 1 कम करेंगे -1 करेंगे तो 1 बचेगा, इनटू अब इनका इंटीग्रेशन करिए, तो इनका इंटीग्रेशन कैपिटल R, इसके लिए स्मॉल r के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है तो कैपिटल R बन जाएगा कांस्टेंट, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 0 प्लस स्मॉल r स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन dr के रिस्पेक्ट में करिएगा तो ये 2r हो जाएगा, समझ पाए, ये 2r हो जाएगा, और इक्वल टू 0, क्रॉस मल्टीपल मार के इसको 0 कर दीजिए, तो यहाँ पर आएगा KQ इंटू r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर के पावर 3/2 माइनस, यहाँ पर देखिए इससे मल्टीपल करिएगा तो 2r है, इससे मल्टीपल होगा तो 2 से 2 कटेगा, तो यहाँ से 2r, यहाँ से r स्क्वायर हो जाएगा, 3 बच जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, तो ये बनेगा 3r स्क्वायर, ये वाला 3r स्क्वायर इंटू यहाँ r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर के पावर 1/2 बचेगा, इज इक्वल टू 0, ये क्रॉस मल्टीपल मारेंगे नीचे वाला वैल्यू यहाँ जाकर के 0 हो जाएगा, ठीक है। आगे यहाँ KQ इंटू इन दोनों में से देखिए r स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर के पावर 1/2 कॉमन है, 1/2 कॉमन है ना, यहाँ से, तो यहाँ बचेगा r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस 3r स्क्वायर, ठीक है। अरे इसमें से 1/2 निकल जाएगा तो ये इतना टर्म बच जाएगा यहाँ से, बाकी यहाँ से ये वाला चीज बाहर आ गया तो ये वाला बचेगा, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहां पर से चेक करना है, ये सभी आप 10th का इक्वेशन जैसा आ गया है। अब यहां पर इतना बराबर भी 0 बोला जा सकता है, इतना बराबर भी 0 बोल सकते हैं, तो क्या इतना बराबर 0 बोलना सही होगा, इतना बराबर 0 बोलना सही होगा, ये कितना है रूट अंडर r स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर के पावर बराबर 0 कहना सही होगा। रूट किसने बोले, पावर में 1/2 है भाई, तो पावर में 1/2 है, इसका मतलब है कि ये रूट का है, तो इतना बोलना 0 होगा, सही होगा। तो कहेंगे स्मॉल r को यदि इसके लिए स्मॉल r को 0 करें तो स्मॉल r ठीक है 0 करेंगे तो सेंटर पर पहुंच जाएंगे, तो स्मॉल r को 0 करेंगे तो यहां से केवल r मिलेगा, लेकिन ये कह रहा नहीं ओवरऑल पूरा वैल्यू ही 0 होना चाहिए, r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो इसको 0 करने के साथ साथ कैपिटल R को भी 0 करना पड़ेगा। कैपिटल R कहने का मतलब हुआ कि रिंग का रेडियस, तो क्या रिंग का रेडियस 0 हो सकता है पॉसिबल? अरे ये पॉसिबल है, अरे भाई कुछ तो रिंग का रेडियस रहबे करेगा ना, तो ये वाला वैल्यू कभी पॉसिबल नहीं है, ये वाला का वैल्यू 0 आप नहीं कर सकते हैं, ये वाला वैल्यू आप 0 नहीं कर सकते हैं, ये वाला 0 नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि रेडियस को यहाँ 0 करना पड़ जाएगा, और जब रेडियस 0 करेगा तो फिर तो रिंग का कोई यहाँ पर वैल्यू ही नहीं रह जाएगा, रिंग बन ही नहीं पाएगा इस सिचुएशन से। तो ये वाला कंडीशन यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं हो सकता। हाँ, ये वाला वैल्यू एप्लीकेबल हो सकता है। तो आप यहाँ से बोल सकते हैं कि r स्क्वायर प्लस ये दोनों मिलकर के कितना बनेगा 2 माइनस 2r स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो हमें कैलकुलेट करना है मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द रिंग, रिंग से मैक्सिमम डिस्टेंस, ये स्मॉल r है, तो स्मॉल r को कैलकुलेट करने के लिए आप इसको इधर भेजें तो r स्क्वायर बराबर इधर हो जाएगा 2r स्क्वायर। हमें केवल r चाहिए था, हमें स्मॉल r चाहिए था, तो स्मॉल r कितना आ जाएगा, तो इधर भेजेंगे तो r स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, और r निकालेंगे तो रूट के बाहर से निकलेगा प्लस माइनस कैपिटल R बाई रूट 2,
प्लस माइनस कैपिटल R बाई रूट 2। यानी कि ये क्या सिखा रहा है आपको कि ये जो डिस्टेंस होना चाहिए, जितना बड़ा रेडियस रहेगा उसका रेडियस का रूट 2 डिवाइड करके, या रेडियस का 1/√2 टाइम्स डिस्टेंस जो होगा वो वहां पर इंटेंसिटी मैक्सिमम निकल के आएगा। 1/√2 टाइम्स इंटेंसिटी वहां पे मैक्सिमम होगा, 1/√2 टाइम्स डिस्टेंस पे जो भी रेडियस होगा उसका √2 यदि आप कर देते हैं डिवाइड बाई √2, तब वहां पर इंटेंसिटी मैक्सिमम होगा। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए कोई रिंग ऐसा बना हुआ है और रिंग का रेडियस मान लीजिए आपको दे दिया 8 सेंटीमीटर। रिंग का रेडियस 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर। अब कोई पूछ दे कि यहां से कितना डिस्टेंस पे मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगा, कितना डिस्टेंस पे मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगा, मैक्सिमम इंटेंसिटी, तो कहेंगे जितना बड़ा ये रेडियस है कैपिटल R, स्मॉल r के वैल्यू कितना चाहिए, तो कैपिटल R का 1/√2 टाइम्स चाहिए, यानी कि 8/√2। इट मीन्स 2√2 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे, 2√2 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे इंटेंसिटी मैक्सिमम होगा। उसके बाद घटेगा इंटेंसिटी, उससे पहले इंटेंसिटी घटेगा। समझ रहे हैं बात को? इसके बाद भी इंटेंसिटी घटेगा और इसके पहले भी इंटेंसिटी घटेगा, क्योंकि सेंटर पर भी जीरो होता है, इन्फिनिटी पे जाते जाते भी इन्फिनिटी पे जीरो हो जाता है। इधर भी जाएंगे तो घटना शुरू होगा, इधर भी आएंगे तो घटना शुरू होगा। यहाँ पर इंटेंसिटी मैक्सिमम होगा, यहाँ से इधर नीचे गिरेगा, यहाँ से इधर नीचे गिरेगा। कितना डिस्टेंस पे, तो 2√2 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे। यदि आपको रेडियस पता रहेगा तो आप बता सकते हैं कि कितना डिस्टेंस पे ये हो सकता है। समझ रहे हैं? तो मैक्सिमम डिस्टेंस होगा इतना, मैक्सिमम डिस्टेंस इतना होगा, प्लस माइनस R√2। अब यदि मैक्सिमम डिस्टेंस इतना होगा तो मैक्सिमम इंटेंसिटी कितना होगा, मैक्सिमम इंटेंसिटी कितना होगा ये भी चेक कर लीजिए। इंटेंसिटी चेक करें तो चूंकि ई नेट कितना है अपना, ई नेट है KQR डिवाइड बाई R² प्लस R²। तो यहां से ई मैक्सिमम यदि निकालते हैं, ई मैक्सिमम, तो KQ, R का वैल्यू कितना रखना पड़ेगा, R/√2। R का वैल्यू, स्मॉल r का वैल्यू R/√2 रखना पड़ेगा, ठीक है, R/√2 इंटू R², इस R² को रहने दीजिए, प्लस स्मॉल r का वैल्यू, स्मॉल r का वैल्यू फिर से रखेंगे R/√2। इस पूरा क्या करेंगे होल, सॉरी पावर में 3/2 है, पावर में 3/2 कैलकुलेट करिए इसे, तो आएगा KQ इंटू R डिवाइड बाई √2 इंटू, अच्छा ये पूरा का स्क्वायर हो जाएगा, R²/2 हो जाएगा, R²/2। तो ये 2 और 3R², 3R²/2 हो जाएगा, 3R²/2 के पावर में हो जाएगा 3/2, है ना, सही है ना। कैलकुलेट करें, KQR डिवाइड बाई √2 इंटू, यहां से करिएगा तो 3/2 का पावर में 3/2 हो जाएगा, इंटू R² के पावर में 3/2, ये 2 से 2 मरेगा तो आ जाएगा KQR डिवाइड बाई √2 इंटू ये तो R आ गया, नीचे दिख रहा है, नीचे दिखता नहीं, तो इसे हटा देते हैं, इसे हटा देते हैं, इसका कोई जरूरत नहीं है, अब इसे हटा देते हैं और इसके ऊपर लिख देते हैं। आया जी अपना ये मैक्सिमम जो आ रहा है वो आ रहा है KQR डिवाइड बाई √2R इंटू √2 और RQ आया, √2RQ, और ये 3√3 हो जाएगा और डिवाइड बाई 2√2, तो इसे मर जाएगा, एक R से एक R मरेगा, ये 2 जाएगा ऊपर, तो आएगा 2KQ बाई 3√3R², ये आएगा आपका ई मैक्सिमम।
ये आएगा ई मैक्सिमम 2k³/3√3r²। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी कहां होगा? अब दिमाग में नोट कर लीजिए, ये रिंग से इस डायरेक्शन में बढ़ेंगे, सेंटर पर इंटेंसिटी 0 होता है, इनफिनाइट डिस्टेंस पर भी 0 होता है। आर का वैल्यू मैक्सिमम कितना होगा? इस आर का वैल्यू, इस आर का वैल्यू उस पॉइंट पे मैक्सिमम होगा जहां पर जहां पर जो डिस्टेंस है वो रेडियस का 1/√2 टाइम्स होगा, 1/√। यहां पर इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगा। और मैक्सिमम इंटेंसिटी कितना होगा? तो मैक्सिमम इंटेंसिटी होगा 2k³/3√3r², 3√3r²। ओके, तो इतना सा चीज था बउआ कि रिंग के कारण, यदि कोई रिंग पड़ा हो तो चार्ज रिंग है, तो चार्ज रिंग के कारण जो इंटेंसिटी का फार्मूला आता है वो आया आपका मैक्सिमम ई नेट का फार्मूला ये वाला, k³/r² + r² के पावर 3/2। सेंटर पर भी इंटेंसिटी 0, इनफिनाइट पर भी इंटेंसिटी 0, तो इंटेंसिटी मैक्सिमम होगा किसी बीच वाले पॉइंट पे। मैक्सिमम कितना होगा? तो मैक्सिमम होगा अपना k³/3√3r², r रेडियस का स्क्वायर। ओके, और यदि मैक्सिमम पॉइंट से सेंटर की ओर जाएंगे तब इंटेंसिटी नीचे गिरेगा, मैक्सिमम पॉइंट से बाहर की ओर जाएंगे इनफिनाइट डिस्टेंस की ओर तब भी इंटेंसिटी नीचे गिरेगा। यानी मैक्सिमम पॉइंट पे, मैक्सिमम पॉइंट कितना डिस्टेंस पे मिलेगा? तो रेडियस का 1/√2 टाइम्स। ओके, तो इस तरह से रिंग का कहानी हुआ यहाँ पर खत्म। रिंग के कारण इंटेंसिटी यही होता है। चलिए, ओके, तो आज के लिए इतना तक रहने देते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और जय हो अपना देश हिंदुस्तान।